तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट हो रखी है कम्प्लीटली एडजस्ट, और 1 फीट का बंदा मतलब मेरे लिए कंफर्ट ठीक है, डिसेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब लेग रूम देखो, तो अगर मैं थोड़ा और कंफर्टेबल होकर बैठता हूँ तो आगे हिट करता है। एंड वहीं अगर बात करूँ हेड रूम के बारे में भी, तो हेड रूम आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है। सो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड अ डिसेंट कंफर्ट हियर। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? आज आई होप आप लोग बहुत ही हो गए। एंड फाइनली आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस ऑल न्यू 25 काइलाक के बेसिक वेरिएंट का। तो आज अपने पास में आया काइलाक का सिग्नेचर वेरिएंट। बाकी ये स्कोडा की काइलाक अंडर 4 मीटर कार में भी आती है, और यहाँ पर आपको 1 लीटर का इंजन भी मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल रीजंस यहाँ पर आपको जो जीएसटी का ऑफर है वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट जो जीएसटी में इतना बड़ा ड्रॉप हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पर अब सिर्फ 18% जीएसटी पे करनी पड़ेगी। पहले यहाँ पर आपको 28% जीएसटी पे करनी पड़ती थी। एंड अगर आप कोई ऐसी कार प्लान कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड अ कार, अ स्पेस, अ बेटर इंजन, अ बेटर परफॉर्मेंस, अ बेटर रिफाइनमेंट, देन दिस स्कूटर काइलाक विल बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो क्या है क्या नहीं, सबके बारे में बात करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए आए एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल राइट नाउ। लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। सो ऑल राइट, पहले हम बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, देन हम बात करते हैं पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में। सो पहले यहाँ पर आपको 8,25,000 रुपये पे करना पड़ता। दिस इज द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस स्कोडा काइलाक क्लासिक यानी कि बेसिक वेरिएंट। तो पहले यहाँ पर आप 8,25,000 रुपये पे करते थे, बट अब यहाँ पर आपको जो जीएसटी का आपको ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 29 टू जो आपको अब 18% जीएसटी पे करनी पड़ेगी। देन अब यहाँ पर आपको इस गाड़ी के लिए सिर्फ पे करने पड़ेंगे 7,54,650 रुपीज़ ओनली। एंड अगर बात करूँ कि आप यहाँ पर कितना पैसा अपना सेव कर रहे हो, देन यहाँ पर आप 70,350 रुपये की आप सेविंग करने वाले हो। और अगर चाबी की बात करूँ, आपको बेसिकली फ्लिप रिमोट की मिल जाती है, स्कोडा का आपको लोगो फ्लिप की, एंड आपको लॉक अनलॉक के बटन एंड बूट को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। जो आपको की फॉर्म मिल जाती है इसके बेसिक वेरिएंट में। इट्स ऑल गुड। बाकी अगर बात करूँ गाड़ी के फ्रंट लुक्स के बारे में, तो लुक वाइज आप स्कोडा काइलाक में बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं कर सकते हो कि टॉप एंड वेरिएंट है या बेसिक वेरिएंट है, बिकॉज बगल में अपने पास में सिग्नेचर प्लस भी खड़ा हुआ है। तो फ्रंट की ओवरऑल डीआरएल इंडिकेटर लाइट का सेटअप है वो आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलता है। सो स्कोडा काइलाक में अपने पास में इसके सभी वेरिएंट में आपको फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड है, एंड ऊपर की तरफ अपने पास में एलईडी इंडिकेटर एंड डीआरएल ऑल्सो वगैरह मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। एंड ग्लॉसी ब्लैक आपको वर्टिकल्स डिजाइन के साथ में आपको ग्रिल मिल जाती है। स्कोडा का बैच है, आपको एरोडायनेमिक्स एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर बात करूँ गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, सो लुक्स सो बोल्ड, काफ़ी ह्यूज सा लुक लेकर आता है। और साइड में पास में फेंडर पूरा क्लीन है, एंड जो ORVMs हैं वहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं एलईडी। इट्स ऑल गुड। बाकी अगर बात करूँ व्हील्स वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 इंच के आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे आपको ऑफकोर्स ड्रम ब्रेक्स ही यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 205/60 का आपको टायर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको प्रॉपर व्हील कैप्स भी मिल जाते हैं। सो इट्स ऑल गुड। वन थिंग मोर जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ियों में, कि जो नीचे क्लैडिंग का वर्क करा गया है, जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा किया गया है। मतलब काफ़ी ऊपर तक इसको जो है किया गया है, और जो बॉटम है, जो नीचे का सरफेस है, वो भी आपको फाइबर क्लैडिंग का वर्क वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर कोई भी गाड़ी आपको कहीं हिट करती है, अगर कोई डेंट भी पड़ता है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, और बहुत ज़्यादा स्क्रैच हाईलाइट भी नहीं होंगे, है ना, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको टेक्सचर की फिनिशिंग भी ओवरऑल देखने के लिए मिल जाती है। और अगर वहीं बात करूँ गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, देन स्कोडा काइलाक में आपको 189 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। एंड बॉडी कलर पेंटेड यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप उसके ऊपर के वेरिएंट के बारे में बात करोगे, वहाँ पर आपको कुछ क्रोम फिनिश मिल जाती है, और आपको रिक्वेस्ट बटन वगैरह मिल जाते हैं। तो वो एक इसके ऊपर के वेरिएंट में चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, बट बेसिक वेरिएंट में, बट आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, सिर्फ लुक्स को ही इम्पैक्ट करती हैं, और कोई खास फर्क इनसे नहीं पड़ने वाला है। एंड अगर बात करूँ गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में, देन बैक प्रोफाइल मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पीछे अपने पास में ऑफकोर्स यहाँ पर आपको हाइलोजन सेटअप मिलने वाला है इसके इंडिकेटर के लिए एंड रिवर्स लाइट के लिए। बाकी जो स्टॉप लैंप का सेटअप है वो आपको फुली DRL के साथ में आपको LED सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। वो भी काफ़ी कमाल की बात है। पीछे काइलाक का बैच स्कोडा की बैजिंग करी गई हुई है। बेसिक वेरिएंट है, तो पीछे के ग्लास पे आपको जो है वाइपर डिफॉगर बहुत सारी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ट्रांसपेरेंट क्लीन आपको यहाँ पर रियर ग्लास मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप दी गई हुई है। ऊपर आपको नॉर्मल वाइड एंटीना ही यहाँ पर आपको मिलेगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मैट ब्लैक रूफ वेल्स भी आपको मिल जाते हैं।
एंड अगर बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, देन यहाँ पर आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। ओके, हम बात करते हैं बूट के बारे में, देन हम बात करेंगे उसके इंजन के बारे में, देन हम गाड़ी के अंदर एंट्री करते हैं। सो कुछ ये गाड़ी का फ्यूल कैप एंड इट्स E5, E10, E20 बाय द वे काफ़ी बवाल चल रहा है E20 वगैरह को लेके, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर E20 अगर डलवाते हो तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। ओके, करते हैं गाड़ी की बूट को अनलॉक। बूट को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर आपको पैसे बटन वगैरह मिल जाता है। ओके, अगर बात करूँ गाड़ी के बूट स्पेस कैपेसिटी के बारे में, काइलैक में अपने पास में 446 लीटर्स का आपको बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर 4 बड़े बड़े लगेज आराम से कैरी कर सकते हो और भी अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पर आप रख सकते हो। हालांकि बेसिक वेरिएंट है तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलने वाली है। एंड अगर बात करूँ स्पेयर के बारे में, दैन जो स्पेयर साइज है वो आपको मिलेगा 15 इंचज़ का, है ना, तो आपको 1 इंच छोटा देखने के लिए मिलने वाला है। और जो टायर साइज है वो आपको रहने वाला है 195/65 सेक्शन का। हियर्स अ बिग थिंग कि यहाँ पर आप स्पेस और भी मैनेज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ की जो गाड़ी की रियर सीट है वो आपको मिलती है स्प्लिटिंग। सो उसको आप रिक्लाइन करके आप स्पेस और भी इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया भी हुआ है। सीट को रिक्लाइन कर देते हो, देन यहाँ पर बूट स्पेस बन जाता है, इट इज़ 1265 लीटर्स का। सो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। हालांकि सीट आपको वो सीधी फुल स्प्लिट नहीं मिलेगी। अगर आप इसके ऊपर के वेरिएंट में जाओगे सिग्नेचर या सिग्नेचर प्लस वगैरह, वहाँ पर आपको सीट्स जो है 60/40 स्प्लिट मिल जाती हैं, तो वहाँ पे और भी ऑप्शन अपने पास में बन जाते हैं। ओके, चलिए करते हैं इसको बंद। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। सो कुछ ये है स्कोडा काइलाक का इंजन, एंड यहाँ पर आपको 1 लीटर TSI इंजन मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ पावर फिगर्स के बारे में, दैन 114 PS की पावर एंड 178 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। सो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करते हो इस गाड़ी को अदर किसी गाड़ी से, लाइक मारुति की ब्रेजा से, टाटा की नेक्सॉन से एंड और अदर इसकी राइवल से, देन ये जो 1 लीटर का इंजन है भाई, टाटा के 1.5 लीटर इंजन को एंड मारुति के 1.5 लीटर इंजन को भाई अच्छे से बीट करता है, बिकॉज यहाँ पर आपको पावर वगैरह काफ़ी कमाल के मिल जाते हैं। TSI इंजन है, बाकी स्कोडा है, तो रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पर वन थिंग कि आपको इंसुलेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, पर आई थिंक यहाँ पर इंसुलेशन वर्क आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, और अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी में और इस प्राइस अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो ऐसी गाड़ी जहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए, मतलब आपकी पहली प्रायोरिटी परफॉर्मेंस और कंफर्ट ही रहने वाली है, देन इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। बिकॉज मारुति के इंजन स्मूथ होते हैं, आपको वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, बट परफॉर्मेंस आपको थोड़ा काइलाक बहुत ही कमाल की देने वाली है अपने सेगमेंट में। ओके, अब फाइनली आते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं कि आपको इस बेसिक वेरिएंट में क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो डोर ट्रिम आपको बेसिक साइज मिलता है आपको, हालांकि यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ORVM को आप जो है एडजस्ट कर पाओगे, बट आपको फोल्ड एंड फोल्ड फीचर नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली ही इनको फोल्ड एंड फोल्ड जो है करना पड़ेगा हाथ से। ओके, हालांकि ऊपर के वेरिएंट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। फैब्रिक सॉफ्टवेयर का वर्क किया गया हुआ है, कुछ आपको फाइबर टेक्सचर, स्पेस वगैरह ठीक ठाक है। बात करूँ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट के बारे में, देन यहाँ पर एक फीचर आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है, विच इज़ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो आप इसके बेसिक वेरिएंट में यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है कि आप गाड़ी की हाइट को नीचे एडजस्ट कर लोगे इसकी ड्राइवर साइड की, तो काफ़ी कमाल का फीचर है। एंड अंदर आपको फुल्ली फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, यानी कि फुल्ली फैब्रिक सीट्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एंड चारों डोर पे आपको फैब्रिक सॉफ्टवेयर का वर्क भी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आते हैं गाड़ी के अंदर। सो यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग क्लस्टर मिल जाता है, बीच में छोटी सी आपको एमआईडी दी गई हुई जहाँ पर आपको लिटिल छोटी सी इन्फॉर्मेशन कुछ आपको शो हो जाती हैं। सो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, हीट गेज, बहुत सारी चीज़ें आपको एनालॉग बेस्ड ही मिलने वाली हैं। और छोटी सी एमआईडी दी गई हुई है जहाँ पर आपकी डोर ओपनिंग वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और टाइम ट्रिप और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। और बाकी बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उनसे आप और टाइम अपना सर्वे चीज़ें आप जो है देख सकते हो। बट वहीं अगर बात करूँ स्टीयरिंग के बारे में, आपको यहाँ पर 2 स्पोक स्टीयरिंग मिल जाती है और लुक वाइज काफ़ी सही लगती है। हालांकि आपको यहाँ पर बटन्स वगैरह प्रॉपर नहीं मिलने वाले हैं, तो दैट से आपको अंदर एक बेसिक वेरिएंट की आपको वाइब आने वाली है कि आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर नहीं है। बट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे कि अगर आप ऐसी गाड़ी देख रहे हो जहाँ पर फीचर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, देन दिस वेरिएंट विल बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यार बेसिक वेरिएंट है, मतलब बेसिक वेरिएंट में कौन ही ऐसी कंपनी है मतलब इस प्राइस में और इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में दे रही है ना। बट यहाँ पर आपको मिल रहा है स्टीयरिंग पे स्कोडा का लोगो वगैरह मिल जाता है प्रॉपर, आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। और बाकी
बेसिक वेरिएंट है तो कोई भी आपको म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल सा आपको डे नाइट एडजस्टेबल आपको आरबीएम बॉस यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड लाइट की बात करूँ जो कि आपको एलईडी मिलती हैं, वो भी अच्छी बात है। आपको हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं मिलती है। सन पैड आपको बेसिक से मिल जाता है। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलेगा, बिकॉज कार्ड होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर आपने कार्ड टिकट वगैरह और पार्किंग टिकट वगैरह को यहाँ पर आप स्टक कर सकते हो। ओके, बाकी यहाँ पर आपको मिरर वारंटी मिरर नहीं मिलता है। तो बेसिक वेरिएंट है, दैट्स वाई उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बात करूँ गाड़ी के ग्लव बॉक्स के बारे में, सो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है, काफ़ी डीप स्पेस यहाँ पर दिया गया हुआ है। सो गाड़ी के डॉक्यूमेंट और भी अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पर आप रख सकते हो। सेफ्टी की बात करूँ, आपको छोटा काइलाक में आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो आपको डैशबोर्ड में मिल जाते हैं। आपको साइड बी पिलर पे दिए गए हुए हैं कर्टन एयरबैग्स, और आपको साइड एयरबैग्स मिल जाते हैं सीट्स, फ्रंट की दोनों सीट्स वगैरह में ओवरऑल। ओके, सेंटर केबिन की बात करते हैं, आपको एसी वेंट्स पर आगे हजार्ड का बटन, सेंट्रल लॉकिंग बटन यहाँ पर दिया गया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल शॉर्ट का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। बेसिक्स आपको इसी कंट्रोल यूनिट मिल जाता है। ठीक ठाक स्पेस है आपको अपने पास में आप फ़ोन रखने के लिए, और आपको रबर मैट यहाँ पर दी गई हुई है, तो आपके फ़ोन में स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया गया हुआ है। 2 आपको कप होल्डर से मिल जाते हैं। एंड छोटा सा स्पेस है, अपना कॉइन या अपना फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो, और कुछ यहाँ पर आपको स्पेस वगैरह मिल जाता है। अब मैं अपनी जो सीट है उसको करता हूँ पहले एडजस्ट, बिकॉज मेरी हाइट है अराउंड 5'9" बोल सकते हो, और तो सीट करता हूँ एडजस्ट, ताकि मैं आपको पीछे दिखा पाऊँ कि पीछे कितना कंफर्ट रहने वाला है 6 फीट के बंदे के लिए। सो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट हो रखी है एडजस्ट। अब चलते हैं गाड़ी की बैक रो में, लेट्स सी कि वहाँ पर क्या रहने वाला है कंफर्ट। ओके, सो अगर आप स्पेस देखोगे पीछे लेग रूम, तो लेग रूम ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर मैं बात करूँ गाड़ी की ओवरऑल व्हील बेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 2566 mm का आपको व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल स्पेस नहीं मिलने वाला है गाड़ी की रियर और रो में अगर आप देखोगे। सो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट हो रखी है कम्प्लीटली एडजस्ट, और 6 फीट का बंदा मतलब मेरे लिए कंफर्ट ठीक है, डिसेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब लेग रूम देखो, तो अगर मैं थोड़ा और कंफर्टेबल होकर बैठता हूँ तो आगे हिट करता है। ओके, बाकी आपको प्रॉपर पॉकेट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, या फिर मैगजीन होल्डर वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड वहीं अगर बात करूँ हेड रूम के बारे में भी, तो हेड रूम आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है। सो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड अ डिसेंट कम्फर्ट हियर। सो ठीक है, कोई भी दिक्कत ऐसे कुछ नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एंड आपको फोल्डेबल ग्रैब रेल्स वगैरह मिल जाते हैं, आपको हुक्स बियर वगैरह भी यहाँ पर आपको दिए गए हुए हैं। सेम आपको इस साइड भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सीट का जो कंफर्ट है वो ठीक ठाक वो मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ फ्लोर के बारे में, फ्लोर में आपको यहाँ पर एक आपको हमको देखने के लिए मिलता है ये, तो जो बीच का बंदा है वो उतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा, बट ठीक है। एंड बेसिक वेरिएंट है, तो पीछे कोई आपको चार्जिंग पॉइंट या फिर फ़ोन होल्डर आप यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे आपको नहीं यहाँ पर मिलने वाली हैं, बट जो पीछे के तीनों हेडरेस्ट हैं वो आपको मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल, तो बढ़िया बात है। एंड सेम आगे के भी आपको हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबल। तो पीछे कंफर्ट ठीक ठाक है, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखने की कोई नीड है नहीं मुझे, ठीक है। और कंट्रोल्स आपको विंडो कंट्रोल मिल जाएगा, आपको फैब्रिक सॉफ्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के। अब ये बात होगी ओवरऑल गाड़ी के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ कि आपको इस प्राइस में इस गाड़ी को क्यों कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी बात आती है इस गाड़ी के लिए, बिकॉज बेसिक वेरिएंट है, हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसी गाड़ी जहाँ पर आपको अच्छा ठीक ठाक स्पेस मिल जाए और परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाए, मतलब एक 1 लीटर या फिर 1.2 लीटर की इंजन की गाड़ी अगर आप गाड़ी देख रहे हो और इस प्राइस रेंज में, देन काइलाक एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। और माइलेज की अगर बात करूँ, हालांकि माइलेज से आपको थोड़ा बहुत ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप मारुति कार से कंपेयर करते हो, देन मारुति गाड़ियाँ आपको जो माइलेज देती हैं 16-17 का, तो यहाँ पर आपको माइलेज अराउंड 13, 14, 15 हम मान सकते हैं। बाकी हाईवे वगैरह पे आपको आराम से यहाँ पर 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज आराम से मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है माइलेज को लेके, बट हाँ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। बिकॉज अगर आप काइलाक की सर्विसिंग करवाने जाते हो, तो उनके पार्ट्स वगैरह हैं ओवरऑल वो थोड़े से आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं कंपेयर टू मारुति टाटा वगैरह से अगर आप देखते हो। बट जो सर्विसिंग है और जो क्वालिटी है वो आपको इससे बेटर नहीं मिलने वाली इस सेगमेंट में। तो ये कुछ रीजंस हैं इस गाड़ी को बाय करने की और ना करने के भी। अब आप बताओ मुझे कमेंट करके कि कैसे लगी आपको स्कोडा काइलाक का ये बेसिक वेरिएंट। बाकी गाड़ी के बारे में जो भी कुछ डिटेल्स थी सारी मैंने शेयर कर ही दी है। एंड अभी भी कोई भी आपको डाउट फ्री रह गया हो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।